हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हमने CSS का एक प्रैक्टिकल डेमो देखा। अब हम डिस्कशन करेंगे CSS के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। From the above discussion, we can say that CSS allow us to set the format of the website without changes the underlying structure। इसका मतलब है कि अगर मुझे वेबसाइट में CSS फॉर्म लेना हो तो मैं वहाँ इजीली ले सकती हूँ, मेरे वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। We separately the layout and format properties of the website and from its underlying logic structure we can make changes to the website without the fear of efficiently changing the data। हमें इस बता रहा है कि अगर मुझे कुछ लेआउट्स, फॉर्मेट या प्रॉपर्टीज़ में वेबसाइट में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो मैं CSS से चेंज कर सकती हूँ, लेकिन वेबसाइट की जो डिटेल्स है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, उसके डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, मैं उसका लेआउट, फॉर्मेट वही चेंज सेपरेटली कर सकती हूँ। द वेब डिज़ाइनर जॉब इज मेड easier as to change the style of as elements, he only needs to make the modification in the CSS file। हाँ, यूज़र है वो, जो डिज़ाइनर है वो इजीली और CSS फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। हमने वो प्रैक्टिकल डेमो में भी देखा था। अगर मैंने CSS फाइल ले ली, अगर मुझे दूसरा कुछ इसमें चेंजेस करना हो तो मैं इजीली चेंज कर सकती हूँ। ओके, सिंस we have to set the style from each elements only once the CSS has less code compared to that in HTML। HTML के कोड से हिसाब से CSS का कोड इतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब HTML में हमें कई ज़्यादा कोड लिखने पड़ते हैं, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। thus the web page will load faster using CSS, makes the website design quick and efficiently। ओके, ये था एडवांटेज ऑफ CSS। अब हम डिस्कशन करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। ओके, CSS से हमने कई एडवांटेज मिलते हैं कि हम उसका CSS फॉर्म इजीली हम वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँ तो वेबसाइट के कोई भी सेपरेटली पार्ट ही मुझे चेंज करना पड़ेगा, सारे डिटेल्स या इंफॉर्मेशन में, उसके डेटा में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब आया डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? द CSS compatibility varies with different browser। That means that some of the style set features are not supported by the browser and the style cannot be displayed as per the user design। देखो हमें क्या बता रहा है कि जो CSS की जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट आएगी। तो कई ब्राउज़र ऐसे हो गए कि वो CSS स्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो यूज़र ने जिस तरह से डिज़ाइन बनाई वो डिज़ाइन आप वो ब्राउज़र में नहीं देख पाओगे। ओके, बट नाउ अडेज द लेटेस्ट ब्राउज़र वेरियस आर मोस्ट स्टैंडर्ड कंप्लाइंट एंड द कैपेबिलिटीज इश्यू हैज़ रिड्यूस्ड। अब ये जो ब्राउज़र का इश्यू है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, क्योंकि कई लेटेस्ट ब्राउज़र अभी आ गए हैं तो इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती। ओके, ये हमारा CSS और डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कशन किया। यहाँ हम CSS का पार्ट एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर में जो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, ओके, वो अब हम डिस्कशन करेंगे। HTML was originally used to control the appearance of the web page. The web page designed using HTML were static and could not be changed after the browser rendered them। जावास्क्रिप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जावास्क्रिप्ट भी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमने HTML के बारे में बताया है। ओके, HTML क्या है? तो वो वेब पेज को कंट्रोल में रखता है। ओके, वो वेब पेज को डिज़ाइन हम कर ले और जब भी हम वेब ब्राउज़र में रेंडरिंग करें तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा,
इसलिए हम HTML में किस तरह के पेज बना सकते हैं, तो क्या स्टैटिक पेज। ओके, हम उसमें स्टैटिक पेज ही बना सकते हैं। ओके, however with the growth of the internet, people demanded the website to the greater interactive and better visual design, but the HTML could only provide static page। आपको पता ही है आज इंटरनेट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, इसलिए हमारी डिमांड भी बढ़ गई है, इसलिए हम वेबसाइट को भी इस तरह से देखना चाहेंगे हमारे हिसाब से। ओके, लेकिन HTML जो भी पेज बनाता है वो स्टैटिक ही पेज प्रोवाइड हमें करता है। ओके, बट इसका सॉल्यूशन के लिए नेटस्केप ने डेवलप किया जावास्क्रिप्ट। आपको याद रखना है जावास्क्रिप्ट का डेवलप किसने किया, वो है नेटस्केप। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू ऐड प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट टू योर वेब पेज। ओके, जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है। आप अपने वेब पेज में वो ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो HTML से किस तरह से अलग है वो मैं आपको समझाती हूँ। हम HTML में कैसे पेज बच्चों बनाते हैं, तो क्या स्टैटिक। तो आपको याद रखना है जावास्क्रिप्ट में हम डायनेमिकली पेज क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि HTML में जो भी मैंने पेज बनाए हैं वो ब्राउज़र में रेंडरिंग के टाइम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, इसलिए वो स्टैटिक पेज बनाता है। और जावास्क्रिप्ट है वो क्या बनाता है, तो वो है डायनेमिकली पेज। ओके, द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ सिंपली lightweight programming language that does not contain the advanced programming functionality of the language like C and Java। जावास्क्रिप्ट ही वो C और Java लैंग्वेज की तरह ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन वेब पेज टू इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड वैलिडेट द फॉर्म। हम वेब पेज में डिज़ाइनिंग और वैलिडेशन फॉर्म भी बना सकते हैं। ओके, और इट्स एड इंटरैक्टिविटीज टू HTML पेज एंड इट इंसर्ट द डायरेक्टली इनटू द HTML कोड। जो HTML पेज का कोड ही है उसमें ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी ऐड कर सकते हैं। टुडे मोस्टली ऑल द वेब ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, आज ये सारे के सारे जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ओके, द जावास्क्रिप्ट वेब पेज नो लॉन्गर रिमेन्स स्टैटिक बट कैन includes coding that allows interactivities with the user, control the browser and dynamically create the HTML content। ओके, हम इसमें डायनेमिक पेज बना सकते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे दिया गया है एक कंपोजर का एग्जाम्पल। तो लर्न हाउ टू क्रिएट द फॉर्म यूजिंग कंपोजर का हमने यूज़ करके फर्स्ट चैप्टर में फॉर्म बनाना सीख लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ फील्ड ऐसे एम्प्टी छूट जाते हैं, यानी कि मैं इसमें डेटा डालना ही भूल जाती हूँ। अगर मुझे कुछ वैलिडेशन रखना हो वो भी आप रख सकते हैं। तो वो मुझे रखने के लिए अगर कई बार मैंने कई फील्ड में एम्प्टी गलत इंफॉर्मेशन डाल ली। ओके, अगर ये बॉक्स न्यूमेरिकल का है और मुझे इसमें मैंने स्ट्रिंग डाल ली, तो ऐसा वैलिडेशन रखने के लिए जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों। देखो, when the user enter the data in the form, he might leave some of the important field empty or may enter the data in a wrong format inside the field। ओके, कुछ फील्ड एम्प्टी रह गए हैं, कुछ में मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है। इन सच केस देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ वैलिडेशन प्रोवाइडेड। ओके, एट ए टाइम हमें वैलिडेशन रखना चाहिए। द वैलिडेशन विल रिस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम द मेकिंग मिस्टेक व्हेन द यूजर एंटर रॉन्ग डेटा और लीव्स अ फील्ड एम्प्टी एंड एरर मैसेज शुड बी जनरेट एंड द फॉर्म शुड नॉट बी सबमिट। ओके, अगर मैं कुछ फील्ड एम्प्टी
रखती हूँ या कुछ गलत मैसेज डालती हूँ तो मुझे वो डेटा सबमिट नहीं करने देगा। कुछ मैसेज आएगा कि अभी आप ये डेटा फिल करो या आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली है। ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन टुडे इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट विच रन्स इनसाइड अ वेब ब्राउजर. इट इज यूज्ड टू validate the data entered in the HTML form on the client side before sending it to the server using JavaScript. The form is generally checked from the following things. Okay, JavaScript कौन कौन सी पार्ट्स हमने जनरली चेक करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करें. ओके, हैज द यूजर लेफ्ट एनी रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी. यूजर ने कहीं फील्ड एम्प्टी रख दिए हैं तो वो चेक करता है जावास्क्रिप्ट. हैज द यूजर एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस. यूजर ने ईमेल एड्रेस वैलिड ही डाला है ना. चेक वेदर कंटेंट ऑफ टू फील्ड्स आर सेम और नॉट. कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि टू फील्ड में डेटा हमें सेम भी डालना है. ओके, फॉर द एग्जांपल वो पासवर्ड का आता है तो रिट्राई पासवर्ड में भी हम ऐसे ही डेटा फिल कर सकते हैं. तो वो चेक करता है कि दोनों में डेटा सेम है और नहीं है. हैज द यूजर एंटर अ वैलिड डेट. ओके, आपने जो डेट इसमें एंटर की है वो वैलिड है कि नहीं. हैज द यूजर एंटर टेक्स्ट इन द न्यूमेरिक डेटा फेज. say for the example in the quantity fields instead of numerical data user enter text. इसका मतलब क्या है कि कुछ फील्ड ऐसा है कि जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा ही एंटर कर सकते हैं तो बाय मिस्टेक मैंने इसमें कुछ स्ट्रिंग या कुछ न्यूमेरिकल के अलावा कुछ डेटा मैंने एंटर कर लिया है. ओके, तो वो भी वो चेक करेगा. ओके, बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट हाउ टू वैलिडेट फॉर्म, लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड. अगर मुझे वैलिडेट फॉर्म बनाना है तो उसके पहले मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखना है वो मुझे सीखना पड़ेगा. जावास्क्रिप्ट कोड रन्स फ्रॉम द विथिन द HTML वेब पेज. आप HTML वेब पेज में ही जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, लिख सकते हैं. Thus the JavaScript code can be put directly inside the web page code as a separate section. The JavaScript code is inserted into an HTML page using the script tag. आपको ये बच्चों याद रखना है, अगर मैं HTML पेज में जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करती हूँ तो उसका टैग कौन सा होगा, तो स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट ओवर. स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो किसका कोड होगा, तो कि वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा. ओके, आपको याद रखना है जावास्क्रिप्ट कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है बच्चों. इसका मतलब क्या है, अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड कैपिटल आते हैं तो आपको कैपिटल ही लिखने हैं, स्मॉल आते हैं तो वो आपको स्मॉल ही लिखने हैं. ओके, वो दोनों का मतलब डिफरेंस हो जाएगा. ओके, JavaScript can be placed inside the body or head section of the HTML page. आप बॉडी या हेड विभाग में आप इन दोनों सेक्शन में आप जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं. बट जनरली इट इज preferred that the code be placed in the head tag. मोस्टली इसका कोड हम हेड टैग में यूज करेंगे. तो स्क्रिप्ट टैग टेल द ब्राउजर टू इंटरप्रेट ऑल द टेक्स्ट बिटवीन द स्क्रिप्ट टैग एज अ स्क्रिप्ट. ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिख सकते हैं. जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए भी हमें कंपोजर का ही यूज करना पड़ेगा बच्चों. ओके, और कंपोजर में हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इस फिगर में, अब हम देखेंगे. ओके, क्या है वो. सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का सोर्स यहाँ पे दिखाई दिया है. देखो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट की है, सिंपली मैसेज प्रिंट करवा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट. हेलो स्टूडेंट को मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है बच्चों, वो स्ट्रिंग है इसलिए, और यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे
ये सेमीकोलन किया है। ओके, अब ये जो लाइन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया जावास्क्रिप्ट का कि हेलो माय डियरेस्ट स्टूडेंट। ओके, you can see that inside the script tag we have written a single statement document dot write hello student. Okay, here write is the method which is the part of the document object. ये write क्या है? तो कि वो एक मेथड है किसकी? तो कि वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की। ओके, the string to be display is passed as variable to the method documents write. और जो ये स्ट्रिंग है मैंने लिखी है हेलो डियरेस्ट स्टूडेंट, ओके, वो डॉक्यूमेंट्स राइट की मेथड की जो वेरिएबल है वो हमें डिस्प्ले करता है। ओके, ये फिगर में हमने देख लिया कि एंड में मैंने वो सेमीकोलन यहाँ पे लिखा है। ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन रखा है, तो वो हमें ऐसा बता रहा है कि अगर मुझे सेपरेटली ही लाइन लिखनी हो तो सेमीकोलन की कुछ आवश्यकता नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे अवर एग्जांपल, इवन इफ वी रिमूव द सेमीकोलन आफ्टर द डॉक्यूमेंट डू ट्राई स्टेटमेंट द रिजल्ट वुड बी द सेम। ओके, वो सेम ही आएगा। इफ यू पीपल इच स्टेटमेंट ऑफ द न्यू लाइन देन यू नीड नॉट पुट अ सेमीकोलन। अगर मुझे कुछ न्यू लाइन में लिखना हो तो मुझे सेमीकोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, क्लियर? ऐसा यहाँ पे मैसेज आ गया, देखो हेलो स्टूडेंट। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक स्टार्ट्स एंड एंड विथ द कर्ली ब्रैकेट। आपको बच्चों याद रखना है कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना हो, ओके, तो मैं कर्ली ब्रैकेट में ही उसका यूज करूंगी। ओके, आपको मैं बताती हूँ, अभी हमने वो प्रोग्राम लिखा, इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स किया था, देखो। ओके, यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जो प्रोग्राम आता है उसमें वो डिस्प्ले होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे मैंने एक ही लाइन प्रिंट करवाई है, सिंपल मैसेज है, इसलिए अगर मुझे कुछ वैलिडेशन या कुछ ऐसा कुछ लिखना हो, ओके, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको प्रैक्टिकल और थियोरी में दोनों में दूंगी। ओके, इसलिए हम स्क्रिप्ट को किस ब्रैकेट में लिखेंगे? तो के कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फ्रॉम वैलिडेशन। ओके, जावास्क्रिप्ट का सिंपली हम वैलिडेशन भी रख सकते हैं। फर्स्ट वी विल create a simple form with the two fields, the name field and submit button. From validation, if the user leave the name fields empty and click the submit button, then a message should be displayed that asks the user to enter the name, follow the step give to perform the operation. अब जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन फॉर्म हमें सिखाया गया है कि मैंने दो फील्ड लिए हैं, एक नेम वाला फील्ड है और एक सबमिट वाला है। अगर मैंने नेम वाला फील्ड को ऐसे एम्प्टी ही छोड़ दिया, ओके, और मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ, तो वो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आप ये फील्ड को ऐसे एम्प्टी रख सकते नहीं है।